नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक और क्राइम स्टोरी में। और दोस्तों, आज की जो क्राइम स्टोरी मैं आप सभी को सुनाने वाला हूँ वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग इसलिए कह रहा हूँ कि सुनकर आपको मज़ा भी आएगा, लेकिन ये गलत भी है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ, एक शख्स होता है जो कि काफ़ी गरीब होता है। वो बाहर में परदेश में काम किया करता था, उसकी पत्नी घर पे थी। कुछ दिनों का वक्त बीतता है, उसके बाद उसका जो पति है वो सोचता है कि चलो पत्नी को यहीं यहीं पर ले आते हैं, बाहर में परदेश में ही वहीं एक कमरा किराया लेता है, वहाँ पर चला जाता है और वहीं पर पत्नी को रख देता है घर के अंदर। पत्नी गाँव की थी तो उसको ज़्यादा अगल-बगल में जान-पहचान था नहीं, किसी के यहाँ वो जाती आती नहीं थी, इसलिए वो अपने आप को काफ़ी बोरिंग फ़ील कर रही थी। पति जो है सुबह 7 बजे जब वो काम पे जाता तो रात के 9 बजे लौटता था। दिन भर वो अकेली रहती थी घर के अंदर, ना कोई टीवी, ना कोई फ्रिज, ना कोई किसी तरह का कोई सामान। अब ये बैठे-बैठे बोर हो रही थी। एक दिन का वक़्त होता है, उसकी एक पड़ोसन आती है। पड़ोसन जब आती है तो वो दरवाज़ा खोलती है। दरवाज़ा खोलने के बाद अंदर आती है तो कहती है कि तुम्हारे घर में कुछ भी नहीं है, ना टीवी है, ना फ्रिज है, ना वॉशिंग मशीन है, कुछ भी नहीं है। तुम कैसे अकेली रह लेती हो? कभी-कभी पड़ोस में भी आया करो, हमारे घर टीवी लगा हुआ है, तो टीवी देख कर के टाइम पास हो जाएगा। ये सुनकर उस महिला को अच्छा लगता है। वो उस महिला के साथ जाती है उसके घर के अंदर। जो पड़ोसी थे उस घर के अंदर जाती है। टीवी वगैरह लगा हुआ था, तमाम चीज़ें लगी हुई थी। वो देखकर काफ़ी खुश हो जाती है और उसी के यहाँ वो जाकर के टीवी वगैरह देखा करती थी। कुछ दिनों का वक्त बीतता है। वक्त बीतने के बाद जो उसका पति है उसका सैलरी आता है। सैलरी उतना नहीं आता है जितना कि उसको चाहिए था और जिस हिसाब से होना चाहिए था। घर मेंटेन नहीं हो रहा था। तो वो जो महिला है वो कहती है कि तुम काम नहीं करती क्या? तो वो महिला कहती है कि ना, मैं काम नहीं करती हूँ, मेरे पति काम करते हैं और मैं पढ़ी-लिखी बिल्कुल भी नहीं हूँ, तो क्या कर सकती हूँ? तो उस महिला ने उसे आइडिया दिया, कहा कि तुम चाहो तो अच्छा काम कर सकती हो और 5-6 हज़ार रुपए महीने का कमा सकती हो। उसने कहा, क्या काम मिलेगा? तो उस महिला ने कहा कि मैं एक कोठी में काम करती हूँ, दूसरी जगह, और उस कोठी में झाड़ू, पोछा, साफ-सफाई, खाना वगैरह बनाना काम है, तो वो बनाती हूँ जिससे कि मुझे अच्छे खासे पैसे मिलते हैं। दोनों पति-पत्नी जो वो कमाते हैं, तो काफ़ी अच्छे तरीके से ज़िंदगी चल रही है। घर के अंदर देखो टीवी है, फ्रिज है, तमाम चीज़ें हैं, हर फैसिलिटी है। वो महिला का धीरे-धीरे दिमाग जो है वो काम करना शुरू कर देता है और वो कहती है ठीक है मुझे भी काम लगा दो। उसके बाद वो उसे काम लगा देती है एक कोठी में। अब वो महिला उस कोठी में रोज़ाना जो है काम करने के लिए जाया करती थी। काम करते-करते कुछ समय बीतता है, वहाँ से पैसे वगैरह भी आते हैं, तो पति भी इधर खुश है। पति को भी कोई ये नहीं था, शक नहीं था, कोई चीज़ नहीं था। वो सोचता था चलो पत्नी भी कमा रही है तो अच्छे तरीके से हम लोगों की ज़िंदगी गुज़रेगी। ठीक इसी तरीके से चल रहा था। एक दिन का वक़्त होता है, जिस कोठी में वो काम कर रही थी, उस कोठी में जो उसकी मालकिन थी वो भी नौकरी-पेशा थी और जो उसका मालिक था वो भी नौकरी-पेशा थे। उस दिन उस कोठी के अंदर वो जो कोठी की मालकिन थी वो मौजूद नहीं थी, वो नौकरी पे गई हुई थी और उसका जो पति है वो घर पे ही था। जिसके बाद ये घर के अंदर ये महिला काम कर रही थी। काम करते-करते इसका जो पल्लू है वो सरक जाता है। पल्लू सरकने के बाद उस घर के अंदर जो शख्स होता है, जो उसका मालिक होता है, वो देखकर उसका नियत जो है वो डोल जाता है। जिसके बाद धीरे-धीरे वो उसके करीब आने लगता है। वो महिला जो है वो मना करती है, लेकिन वो मानता नहीं है। वो कहता है कि देखो, काम कर रही हो, काम करने से आजकल कुछ भी नहीं होता है। अगर तुम चाहो तो तुम्हें मुँह मांगे पैसे दे सकता हूँ, मुझे खुश करना होगा। जिस पर वो महिला खुश तो करना नहीं चाह रही थी, लेकिन उसके पैसे का लालच दे करके उसके साथ वो जो है वो ज़ोर ज़बरदस्ती करता है पहले, लेकिन पैसे जब वो देता है तो वो मान जाती है। उसके बाद से उसके साथ वो तमाम चीज़ें शुरू हो जाती है। उसके साथ संबंध बनता है। दिन भर कई बार संबंध बनने के बाद जब महिला घर वापस आती है, तो फिर अगले दिन वो फिर से काम पर चली जाती है। उसे कोई ये नहीं होता है कि उसके साथ जो है वो उसे करना कोई भी गलत नहीं लग रहा था। वो लगातार उसके साथ वो करती जा रही थी। रोज़ाना अपने मालिक को खुश करती थी, बहुत सारे पैसे लाती थी, लेकिन एक दिन पति जो है वो पूछ लेता है कि तुम्हें कौन-सा काम करती हो जो इतने पैसे मिलते हैं? जिसके बाद वो महिला कहती है कि मैं घर में काम करती हूँ और वहाँ पर मुझे पैसे मिलते हैं, लेकिन पैसे ज़्यादा आ रहे थे, इसलिए पति को शक होता है। पति जो है वो नज़र रखना शुरू कर देता है। कुछ दिनों का वक़्त बीतता है। उस कोठी में जब वो काम कर रही थी, तो उसकी जो मालकिन होती है, वो अचानक पहुँच जाती है, क्योंकि उसका जो मालिक होता था, वो छुट्टी लेकर के कभी-कभी घर पे ही रुक जाता था उस नौकरानी के साथ अपनी रंगरलियाँ मनाने के लिए। लेकिन उस दिन उसकी मालकिन को जब ये बात पता लगती है, भनक पता लगती है, तो वो भी जल्दी ही छुट्टी लेकर के घर आ जाती है। तो देखती है कि ये दोनों बिल्कुल नग्न अवस्था में पड़े हुए हैं घर के अंदर। जैसे ही ये चीज़ देखते हैं, उसके बाद वो हंगामा होता है, शोर-शराबा होता है। उसकी पत्नी और उस पति के बीच में, मालिक और मालकिनी के बीच में काफ़ी लड़ाई-झगड़ा होता है, जिसके बाद ये बात सामने आती है और ये जो इस महिला का शौहर होता है, पति होता है, वो भी वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि उसे पता था कि इस कोठी में ये काम करती है और ये भी इसी ने उस मालकिनी को बताया था कि मेरी पत्नी के साथ तुम्हारे पति का ये चक्कर चल रहा है। जिसके बाद ये लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, तो अगल-बगल के कोठियों वालों को भी पता लग जाता है, इस तरीके से ये सब चल रहा था। उसके बाद वो शख्स जो है उस अपनी पत्नी को लेता है और उसे खूब बुरा-भला कहता है और वहाँ से लेकर के
वहाँ रुकता नहीं है, उस शहर में वो वापस घर चला जाता है। और इस तरीके से ये बात जो है वो सामने आती है कि पैसों के लालच में महिलाएं कुछ भी कर गुजरती है। दोस्तों ये थी एक कहानी। बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि कहीं भी रहें तो अपनी पत्नी पर नज़र रखें, या फिर पत्नी अपने पति पर नज़र रखें कि आखिर ज़्यादा पैसे कहीं से ला रहा है या ला रही है तो वो कहाँ से ला रही है। तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जिससे कि पति पत्नी के बीच में रिश्ता में जो वो दरार हो। दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को सच्चाई बयां करना था। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।